हेलो फ्रेंड्स, आज हम आर्टिकल और स्पीच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आमतौर पर बच्चों को आर्टिकल और स्पीच को लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते इसमें क्या लिखें। अक्सर ये होता है कि दो चार लाइनें लिखने के बाद फिर वे दोबारा सोचते हैं कि वे अब क्या लिखें। फिर दो तीन लाइनें लिखते हैं, फिर वो रुक जाते हैं, फिर वो सोचते हैं क्या लिखें, क्योंकि वो टॉपिक पर सोच नहीं पाते। तो मैंने आपकी हेल्प के लिए 10 पॉइंट्स लिखे हैं, और अगर आप इन 10 में से 4-5 पॉइंट्स पर भी अगर कुछ लाइन बना पाते हैं या उस पर सोच पाते हैं तो ये बहुत ही आसान और इजी हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। जैसा आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ इंट्रोडक्शन। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आर्टिकल की शुरुआत के बारे में लिखना होता है। शुरुआत जो है आर्टिकल या जो टॉपिक दिया हुआ उससे संबंधित होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए। और वो लाइन क्योंकि शुरुआती लाइन है इसलिए वो ध्यान खींचने वाली हो और आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। ध्यान खींचने वाली मतलब वो जो है टीचर और पढ़ने वालों का ध्यान खींचने वाली या आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है मीनिंग। इसमें आर्टिकल का अर्थ यानी मीनिंग के बारे में लिखते हैं यदि आप कुछ जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आप ना लिखें। तो इस लाइन को आप, इस पॉइंट को आप स्किप कर दें, छोड़ दें। तो अगर आप जानते हैं तो ही लिखें, ना जानते तो आप ना लिखें। फिर रीज़न है। रीज़न में आपको कारण लिखना है। चलो फिर भी मैं मीनिंग आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आतंकवाद है तो टेररिज्म है। आतंकवाद को हम टेररिज्म बोलते हैं। तो जैसे कोई एक ऐसा कोई समुदाय या कोई कम्युनिटी है जो किसी खास तबके के लोगों को डराए या धमकाए तो हम उसको टेरर बोल सकते हैं। ऐसा कोई भोजन जो पकने में फास्ट हो, जो ऑयली हो, उसको हम जंक फूड कह सकते हैं। तो मतलब जो भी अगर आपको मीनिंग पता है तो आप लिखें, क्योंकि आप ज़बरदस्ती तो मीनिंग बना नहीं सकते। आपको नहीं पता रहेगा तो आप ज़बरदस्ती कैसे बनाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें, अगर नहीं पता तो आप बचें, तो आप इस लाइन को छोड़ दें अगर नहीं आपको पता है तो। फिर थर्ड पॉइंट है रीज़न। रीज़न मतलब यानी कारण। यानी कि कारण क्या है, आप सोचो ये क्यों हो रहा है। जो भी वो टॉपिक हो या आर्टिकल हो वो क्यों हो रहा है या इसके क्या कारण है, आपको ये सोचना है। तो जैसे मान लो सपोज करो जंक फूड पे आ गया। तो जैसे जंक फूड आजकल ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो भाई क्यों हो रहा है, तो उसके रीज़न है कि भाई टेस्टी होता है और ईज़िली अवेलेबल है और आपका टाइम सेव करता है, टाइम को बचाता है, बहुत जल्दी पकने में होता है, फास्ट होता है पकने में, और हर जगह अवेलेबल भी होता है, आप जानते ही हैं। मान लो क्राइम आजकल जैसे वुमेन के लिए या महिलाओं के प्रति जो है अपराध बढ़ रहा है, या वैसे भी देखो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जितने भी बड़े शहर हैं, बिग सिटीज़ हैं, वहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है। तो उसके रीज़न क्या है, तो भाई रीज़न ये है। अब आप सोचो तो आवर लॉ जो है, हमारा जो कानून है वीक है। हमारे लॉ से कोई डरता नहीं है। हमें मालूम है कि हमें जस्टिस, न्याय जो है बहुत सालों के बाद मिलता है, मतलब बहुत साल लग जाते हैं आपको जस्टिस मिलने में। और मान लो जैसे टेररिज्म है, आतंकवाद है। आतंकवाद के क्या कारण है, जैसे गरीबी है, मान लो बेरोजगारी है, धर्म के नाम पे उनको भड़काया जाता है, सामाजिक समस्याएं भी कुछ होती हैं, आर्थिक प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कि जिनकी वजह से टेररिज्म में युवा जो हैं इन्वॉल्व हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं और वो आतंकवाद को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर अगर मान लो जैसे ग्लोबल वार्मिंग आ जाए, तो ग्लोबल वार्मिंग के भी तो भाई कोई ना कोई रीज़न होते ही हैं। तो रीज़न आप ये कह सकते हो कि भाई लोग पेड़ काट रहे हैं, पॉलीथीन बैग्स आज बहुत यूज़ करते हैं, और व्हीकल भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो कई सारी इन वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ रहा है। तो आप ये लिख सकते हैं। मान लो जैसे इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। महंगाई के क्या रीज़न है, महंगाई के क्या कारण होते हैं। कारण ये है कि भाई जो हमारी जो गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, पॉलिसीज़ हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, वो गलत हैं। दूसरा जो है पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और तो उससे और क्या हो रहा है। दूसरी तीसरी बात ये है कि जो किसान, जो फार्मर्स लोग हैं, वो भी जो पढ़े लिखे फार्मर हैं वो शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, वो कोई भी खेती करना नहीं चाह रहा। तो इसलिए भी महंगाई बढ़ रही है। फिर ऊपर से क्लाइमेट, जो जलवायु है, वो भी आजकल की पहले जैसी नहीं रह गई कि पहले हम प्रेडिक्ट कर लेते थे कि भाई इस समय बरसात होगी, इस समय गर्मी होगी। आजकल कुछ मौसम का कुछ पता नहीं है, कुछ भी हो जा रहा है।
तो आप ये सब जो है ये रीज़न है कि महंगाई बढ़ रही है, ऊपर से डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है और प्रोडक्शन उस लेवल पे हो नहीं पा रहा है। तो ये है, फिर कभी सूखा पड़ जाता है। तो ये सारे रीज़न है कि महंगाई बढ़ रही है। फिर आ जाओ रिज़ल्ट। रिज़ल्ट में आपको परिणाम, तो अब रिज़ल्ट में परिणाम है तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका अच्छा परिणाम भी हो सकता है और बुरा परिणाम भी हो सकता है। तो अगर मान लो जंक फूड है, तो जंक फूड खाने से तो भाई बुरा परिणाम ही होगा। लोगों का लीवर खराब हो रहा है, वे बीमार हो रहे हैं, उनका वेट बढ़ रहा है। अगर टेररिज्म पे आ जाता है तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है, उसका क्या परिणाम होता है कि भाई परिणाम ये होता है कि भय की स्थिति पैदा हो जाती है हमारे चारों तरफ। हम डरते हैं और हम भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने से डरते हैं। और अपने जब जैसे फेस्टिवल होता है तो उस समय भीड़ भाड़ होती है तो वहाँ जाने में आपको डर लगता है। पीवीआर सिनेमा में आप फिल्म देख रहे हैं, कोई मैच देख रहे हैं स्टेडियम में, तो आप हमेशा डर के साए में जीते हैं। तो इस तरह का ये परिणाम होता है। अगर जैसे क्राइम बढ़ रहा है अगर, तो उसमें क्या परिणाम होता है, तो आपको ये होता है कि भाई इधर उधर जाने में मुश्किल हो जाती है, हमेशा डर लगता है। काफ़ी पेरेंट्स भी काफ़ी कंसर्न रहते हैं, चिंतित रहते हैं, वरिड रहते हैं। और जो लड़कियों के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि महिलाएं जो होती हैं नाइट शिफ्ट नहीं कर पाती हैं क्राइम जब बढ़ता है, और डर के जीना पड़ता है। अगर मान लो जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, तो ग्लोबल वार्मिंग के भी गलत परिणाम ही पड़ते हैं। उससे ये होता है कि लोग जो हैं 40 साल के बाद हेल्दी लाइफ नहीं जी पाते हैं। और इससे ग्लोबल वार्मिंग से ये होता है कि पानी का लेवल जो है वो बढ़ सकता है, कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। इसके अलावा इससे जानवर जो होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो विलुप्त हो जा रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं। आज की डेट में आप देखो, आप कई सारे जानवर हैं जो आप अब नहीं देखेंगे, जो कि पहले देखा करते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आप रिजल्ट्स के ऊपर कुछ बातें लिख सकते हैं, 2-3 लाइनें। फिर उसके बाद है 5th पॉइंट है हमारे पास, इफ़ेक्ट ऑन द सोसाइटी। मतलब प्रभाव पड़ रहा है सोसाइटी पे, क्या प्रभाव पड़ रहा है सोसाइटी पे, यानी समाज पर या कंट्री पर या फिर वर्ल्ड पर या फिर ह्यूमन बीइंग यानी मानवों पर, या एनवायरनमेंट यानी कि हमारे वातावरण में। कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका डायरेक्ट जो है अलग अलग जगहों पे परिणाम हो सकता है, प्रभाव पड़ सकता है। जैसे सोसाइटी है, जैसे मान लो आपको इसमें ये सोचना है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं उनका समाज पर बुरा असर पड़ता है। जैसे मान लो समाज पे किन चीज़ों का असर पड़ता है बुरा, जैसे बाल विवाह है यानी चाइल्ड मैरिज है, दहेज प्रथा यानी डाउरी सिस्टम है, चाइल्ड लेबर है। इनका समाज पर जो है नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, और ये हमारे राष्ट्र और या हमारे राष्ट्र यानी नेशन और समाज यानी सोसाइटी पर बुरा एक बैड असर छोड़ती हैं, बुरा असर छोड़ती हैं। ठीक है, तो आप इन पर लिख सकते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है तो इसका एनवायरनमेंट पे बुरा प्रभाव पड़ता है, ह्यूमन बीइंग पे भी पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे आजकल देखो पेरेंट्स जो है बच्चों पे अननेसेसरी जो है दबाव बढ़ा देते हैं, स्ट्रेस बढ़ा देते हैं, उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चों पे बेवजह जो है स्ट्रेस बढ़ जाता है, वो इरिटेट हो जाते हैं कई बार, और काफ़ी डिप्रेस भी हो जाते हैं कई बार। वो गलत चीज़ों में जैसे ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं वो कि इन सब चीज़ों को करने से उन चीज़ों से निकल सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। बट फिर भी क्योंकि वो बच्चे उतना मैच्योर नहीं होते और ऐसा हो जाता है। फिर अगर हम 6th पॉइंट पर बात करें तो आप इसमें लिख सकते हैं, 1 मिनट फ्रेंड्स। इसमें लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट, यानी कि पहले क्या अंतर थे और अब क्या अंतर आ चुके हैं। इसमें लिखा भी है, देखें आप, पहले क्या अंतर था और अब क्या अंतर है या क्या अंतर आ गए हैं। जैसे पहले, जैसे जंक फूड पे अगर हम बात करें तो पहले हम जो है पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल भोजन खाते थे, जैसे दाल चावल रोटी खाते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है, आज हम जंक फूड फास्ट फूड पर निर्भर हो चुके हैं। तो ये अंतर चेंजेस आ गए हैं। आजकल किसी के पास टाइम नहीं है ट्रेडिशनल भोजन पकाने के लिए। आजकल
दोनों लोग जो हैं ऑफिस गोइंग हो चुके हैं, चाहे वो मतलब मदर हो चाहे फादर हो, मतलब हर अगर 4 मेंबर हैं परिवार में तो चारों के चारों जॉब करने वाले हैं, तो कई बार क्या होता है खाना बनाने में मुश्किल होती है। तो इसीलिए हम क्या होते हैं कि फास्ट फूड पे डिपेंड हो जाते हैं। तो ये सारे अंतर आ चुके हैं। अब पहले देखो, अगर आप बात करें तो पहले कंपटीशन कम था तो बच्चों पर स्ट्रेस कम था, लेकिन अब कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है तो लाइफ बहुत फास्ट और स्ट्रेसफुल हो गई है। लोग आजकल बहुत ज़्यादा जल्दी में हरी में है। अगर हम क्राइम पे बात करें तो पहले क्राइम जो है केवल गरीब लोग ही मतलब करते हुए पाए जाते थे, क्योंकि वो अनएजुकेटेड थे, गरीब भी थे, तो कई बार नहीं वो कंट्रोल कर पाते थे और ये सब गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते थे। लेकिन अब तो पढ़े लिखे बच्चे भी कई अपराधों में शामिल पाए जा रहे हैं, क्योंकि वो शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, स्ट्रगल नहीं करना चाहती आप आज की जो जनरेशन है। और बहुत मतलब क्विक मनी बनाना चाहती है। अगर हम पहले की बात करें तो पहले फिजिकल शारीरिक जो काम है वो हम ज़्यादा करते थे, मेहनत वाले ज़्यादा काम करते थे। लेकिन अब देखो आप, हम एडवांस हो चुके हैं और टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो चुके हैं, डिपेंड हो चुके हैं। तो ये सारे जो हैं अंतर आ चुके हैं। तो आप एक दो लाइन इस पे सोच सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड यानी। फिर फिर माई आपको लिखना है 7 पॉइंट में। आप सोच सकते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ माई पॉइंट ऑफ व्यूज़। माई पॉइंट ऑफ व्यूज़ में आपको आर्टिकल या टॉपिक पर खुद के क्या विचार हैं, आपकी क्या सोच है, आप क्या उस पे सोच रखते हैं, आपकी भी कुछ ना कुछ तो व्यूज़ होती हैं, तो वो आप लिखेंगे। तो एक दो लाइन आप जो भी सोच सकते हैं, अपनी सोच रख सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं एक दो लाइनें। उसके बाद आप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पे लिखेंगे। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज मतलब लाभ और हानियाँ।